हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे और यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है साइन स्क्वायर 3x इंटू टैन क्यूब 2x। तो अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। डेरिवेटिव निकालने से पहले सबसे पहले हम एक रूल डिस्कस करेंगे और वो है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों टर्म देखिए, यहाँ पे हमें दो टर्म नजर आएगी, एक साइन स्क्वायर 3x और एक है टैन क्यूब 2x, और ये दोनों टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अगर हम इसको u और प्रोडक्ट का साइन देंगे बाद में, और अगर हम इस टर्म को v कंसिडर करते हैं तो हमारी टर्म किस फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में। और जब भी हमारी टर्म इस फॉर्म में होते हैं तो वहाँ पे हम एक रूल अप्लाई करेंगे जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। रूल इस तरीके से है, इफ़ y इज इक्वल्स टू u डॉट v। अगर इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल होता है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u एज इट इज़ रहेगा, सबसे पहले u एज इट इज़ रहेगा और v का डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू x से। dv बाई डी एक्स, बाद में प्लस का साइन देंगे। प्लस, अभी जैसे पहले टर्म में u एज इट इज़ था, v का डेरिवेटिव लिखा था, अभी सेकंड टर्म में क्या लिखेंगे हम, v एज इट इज़ रहेगा, u का डेरिवेटिव लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से। v इंटू डी यू बाई डी एक्स। इसको मैं इक्वेशन 1 दूंगी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये रूल यूज़ करेंगे और इस तरीके से हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे u क्या हो गया, u हो गया हमारा साइन स्क्वायर 3x। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे हम सेपरेटली सबसे पहले डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, और जब हमें दोनों डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे तो दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। हम इस तरीके से इसको इसलिए सॉल्व करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और हमारा प्रॉब्लम रॉन्ग ना हो, इसीलिए इसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व करेंगे तो ईजी भी जाएगा। इसलिए हम इसको इस तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और एक बात, सॉल्यूशन के पहले भी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म, साइन रहे, कॉस रहे, टैन रहे, सेक, कोसेक रहे, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम साइन थीटा होल स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस साइन की जगह कोई भी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी रह सकती है और उसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमारी टर्म ऑलरेडी इस फॉर्म में है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, और इस फॉर्म में है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात आप याद रखना, क्योंकि इसको हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले। तो यहाँ पे देखिए, u क्या है हमारा, साइन स्क्वायर 3x। जैसे मैंने अभी बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इस टर्म को भी हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। हमारी टर्म क्या आएगी, साइन, अभी थीटा की जगह क्या है यहाँ पे, 3x। साइन 3x होल स्क्वायर। आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गई होंगी कि इसको हमने कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है। अभी हम इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे। डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वो फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ पे हमारा n क्या है, 2, और x क्या है, ब्रैकेट के अंदर की टर्म मतलब साइन 3x। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले के हिसाब से क्या आता है, सबसे पहले n, और ये n क्या है, 2, 2 लिखेंगे, बाद में x क्या है, ब्रैकेट के अंदर की टर्म मतलब साइन 3x, और x के पावर में क्या होता है, n माइनस 1, 2 माइनस 1। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी ब्रैकेट के अंदर की टर्म का हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे।
सो du by dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 3x। पावर में 1 आएगा और 1 को हम नहीं लिखते क्योंकि वो ऑलरेडी कंसिडर होता है, पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। और d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। सो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है? d बाई डी एक्स ऑफ साइन x होता है cos x। अभी स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में क्या है, x की जगह क्या है 3x, तो यहाँ पे cos x की जगह क्या होगा cos 3x होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सो d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x इज व्हाट cos 3x। और बाद में इस 3x का फिर से फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, सो इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 3x ओके इज इक्वल्स टू 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x इंटू अभी 3 कांस्टेंट है, सो 3 आउटसाइड रहेगा और डेरिवेटिव किसका होगा x का। सो ये डेरिवेटिव अप्लाई होगा सिर्फ x को। सो d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1। सो यहाँ पे 1 आएगा। अभी स्टूडेंट्स इस 2 का और इस 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में है। सो 2 इंटू 3 होता है 6 साइन 3x इंटू कॉस 3x। आई होप आपको ये डी बाई डी एक्स समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से इसका डेरिवेटिव निकाला है। अगर आपको यहाँ तक के कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें डी बाई डी एक्स मिल गया है, तो इसको हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। अब हम निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स। जैसे हमने डी यू बाई डी एक्स निकाला है ठीक उसी तरीके से हम डी वी बाई डी एक्स भी निकालेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके सो v क्या है हमारा, v इज इक्वल्स टू tan क्यूब 2x, ये है हमारा v। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे भी tan क्यूब थीटा है, थीटा मतलब हमारा 2x, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे? अगर ये tan क्यूब 2x है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? tan 2x होल क्यूब। जैसे मैंने साइन के केस में बताया था ठीक इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। सो v क्या आ जाएगा हमारा, v इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट tan 2x होल क्यूब। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का जिसका डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। और यहाँ पे एन क्या है 3 और एक्स क्या है ब्रैकेट के अंदर की टर्म मतलब tan 2x। सो tan 2x होगा हमारा x। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले n क्या है 3, बाद में इंटू x क्या है tan 2x और पावर में क्या आता है n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 आएगा। यहाँ तक कि क्लियर हो गया। इंटू इस ब्रैकेट के अंदर की टर्म का हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ tan 2x। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। सो हम नीचे सॉल्व करते हैं। सो 3 tan 2x होल स्क्वायर इंटू, अभी स्टूडेंट्स d बाई डी एक्स ऑफ tan 2x, अभी d बाई डी एक्स ऑफ tan 2x नहीं पता पर d बाई डी एक्स ऑफ tan x तो पता है हमें। सो d बाई डी एक्स ऑफ tan x आता है, d बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x। अब सिंपली x की जगह क्या है हमारे एग्जाम्पल में 2x, तो सेक स्क्वायर x की जगह क्या आएगा सेक स्क्वायर 2x। तो इसको हम हमारे प्रॉब्लम में लिख लेते हैं। सो इसका डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर 2x और बाद में इस 2x का भी फर्दर डेरिवेटिव होगा। सो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x
यहाँ तक के क्लियर हो गया? ओके, सो इज इक्वल्स टू, अभी स्टूडेंट जैसे मैंने पहले ही बताया है कि अगर tan स्क्वायर रहे, क्यूब रहे या कोई भी पावर रहे, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं। सो सिमिलरली अगर इस फॉर्म में है तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे tan 2x होल स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर 2x। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंटू sec स्क्वायर 2x, और अभी इस 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे। सो 2 और x में से 2 कांस्टेंट है तो 2 आउटसाइड रहेगा, और डेरिवेटिव किसको अप्लाई होगा? x को। सो x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। ओके, और 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, सो 2 इंटू 3 आता है 6 tan स्क्वायर 2x इंटू sec स्क्वायर 2x dv/dx। इसको हम इक्वेशन 3 लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें dv/dx भी मिल गया है। अब हमें दोनों वैल्यूज़ मिल गई है और u भी पता है, v भी पता है। तो हमने जो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था उस प्रोडक्ट रूल में हम इन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फाइनल आंसर लिखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने dv/dx निकाला है, du/dx कैसे निकाला है। सो ओके, हमारा प्रोडक्ट रूल क्या था? हमारा प्रोडक्ट रूल था dy/dx इज इक्वल्स टू u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy/dx इज इक्वल्स टू u क्या है हमारा? साइन स्क्वायर 3x इंटू dv/dx क्या आया है? 6 tan स्क्वायर 2x इंटू sec स्क्वायर 2x प्लस v क्या है हमारा? tan क्यूब 2x। और du/dx क्या आया था? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 6 sin 3x cos 3x। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने चारों वैल्यूज पुट की है, u की, dv/dx की, v की और du/dx की भी। अब इनको हम प्रॉपरली अरेंज करेंगे और फाइनल आंसर लिखेंगे। सो इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स इस फर्स्ट टर्म में देखिए 6 को हम पहले लिखेंगे, कांस्टेंट है इसलिए, सो 6 आउटसाइड। बाद में लिखेंगे हम साइन स्क्वायर 3x देन tan स्क्वायर 2x देन sec स्क्वायर 2x। ओके, फर्स्ट टर्म को तो हमने लिख लिया है। अभी सेकंड टर्म में लिखेंगे tan क्यूब 2x। अभी स्टूडेंट इस टर्म में देखिए, 6 sin 3x इंटू कॉस 3x है। तो स्टूडेंट इस 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। सो अगर आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि 6 को हमने 2 इंटू 3 क्यों लिखा है, तो इसका भी आंसर मैं दूंगी। हमने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सके। यहाँ पे हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, इसीलिए हम इस 6 को 2 इंटू 3 लिखेंगे। सो 2 इंटू 3 साइन 3x इंटू कॉस 3x। यहाँ तक के क्लियर हो गया? अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगी साइन 2 थीटा का। देखिए साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये है हमारा फॉर्मूला। अभी स्टूडेंट्स देखिए हमारी टर्म क्या है? 2 इंटू 3 साइन 3x इंटू कॉस 3x। अभी ये जो 3x है वो क्या है हमारा? थीटा, और सामने क्या आना चाहिए? 2। सो हम इस 3 को बाहर लिख सकते हैं। सो अगर हम 3 को बाहर लिखेंगे तो ब्रैकेट में क्या होगा? 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x। तो स्टूडेंट्स केयरफुली देखिए, हमारी टर्म फॉर्मूले के फॉर्म में आ गई है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा की जगह क्या है?
3x। सो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अगर इस तरीके से टर्म रहती है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, sin 2। अभी थीटा क्या है स्टूडेंट, थीटा हमारा है 3x, सो sin 3x ये क्या होगा, इज इक्वल्स टू sin 2 इंटू 3x क्या होगा 6x। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हमने किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई किया है और किस तरीके की हमने एडजस्टमेंट की है और इसको हमने कैसे sin 6x लिखा है। अगर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक और इस फॉर्मूले में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, इसीलिए हमने ये एडजस्टमेंट की है, इसीलिए हमने इस 6 को 2 इंटू 3 लिखा है। हम डायरेक्टली उसको लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ रहेगी 6 sin स्क्वायर 3x देन tan स्क्वायर 2x इंटू sec स्क्वायर 2x प्लस tan क्यूब 2x। अभी स्टूडेंट्स इस टर्म में देखिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसलिए हमें इस 3 की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 की ज़रूरत है। सो 3 को हम tan के सामने लिखेंगे यहाँ पे, और इनसाइड हमारी टर्म कैसे रहेगी, 2 sin 3x इंटू कॉस 3x इस तरीके से रहेगी। तो अभी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया है हमारा इक्वेशन। किस फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और उसको हम क्या लिखेंगे, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, sin 2 थीटा। ओके, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 6 sin स्क्वायर 3x इंटू tan स्क्वायर 2x इंटू sec स्क्वायर 2x प्लस 3 जो हमने आउटसाइड लिखा था वो tan क्यूब 2x इंटू, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, sin 2 थीटा। अभी sin 2 थीटा मतलब क्या आएगा हमारा, sin 6x। ये 6x कैसे आया है मैंने आपको बताया है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हमें फाइनल डेरिवेटिव मिल गया है। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है, कैसे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डाउट, सो राइट इट इन माई कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और if you like my videos then please subscribe my channel. So thank you so much, thank you for watching my videos.